ठीक है, आज हम देखते हैं अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? घातांक। ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंट। आया समझ में? तो इधर देखो बेटा, ये होता है अध्याय 6 घातांक, है ना? ये होता है घातांक, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखते हैं घातांक एक्चुअल में होता क्या है। घात आया समझ में? तो इसका डिफिनेशन ये है कि किसी संख्या को मतलब कोई भी संख्या, आया समझ में? किसी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उस संख्या को हम उसका क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। आया समझ में? कोई भी संख्या हो सकता है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, कोई भी नंबर हो गया, उसको हम जितनी बार उस संख्या को क्या करेंगे? गुणा करेंगे बेटा, वो उसका क्या होता है? घात कहलाता है। आया समझ में? तो देखो इसका परिभाषा डिफिनेशन देखते हैं। परिभाषा देखते हैं ना, किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को जितनी बार, किसी संख्या को जितनी बार, है ना, जितनी बार गुणा किया जाता है, ठीक है, गुणा किया जाता है, ठीक है, वह उस संख्या का घात कहलाता है। घात कहलाता है। इधर ध्यान दो विक्की, आ रहा समझ में? इधर ध्यान दो बेटा, घातांक, इससे संबंधित इसका हम डिफिनेशन देखे हैं। क्या देखे हैं? कि किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। समझ रहे हो? मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं बेटा, कोई भी संख्या ले सकते हैं, उस संख्या को हम जितनी बार गुणा करेंगे वह जो है उस संख्या का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, इधर ध्यान दो सभी लोग। जैसे एक उदाहरण लेते हैं बेटा, पहला जैसे ये दिया है 4 गुणा 4 गुणा 4 दिया है। आया समझ में? 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 का कितने बार गुणा हो रहा है जी? इधर देखो कितने बार हो रहा है विक्की? 3 बार, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 4 के पावर में 3। आया समझ में? तो यही जो है बेटा 4 के पावर घात में 3 है, यही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। किसका? इस संख्या का, 4 का। आया समझ में? और दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूं 6 के पावर में, जैसे हम ले लिए, जैसे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। इधर ध्यान दो बेटा, ये कोई संख्या है, 6 है। आ रहा समझ में? अब इधर ध्यान दो, 6 के पावर 6 कितने बार गुणा हुआ है जी? 4 बार हुआ है। देखो 1 2 3 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 के पावर में 4 लिख सकते हैं। यस सर। आ रहा समझ में? तो यही जो 4 है बेटा, यही जो 4 है, ये 6 का क्या कहला रहा है? घात कहलाता है। अब आया समझ में? जैसे अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, है ना, अगला उदाहरण देखते हैं बेटा। अगर मान लो, अगर घात के रूप में दिया है, कोई संख्या अगर घात के रूप में दिया है तो उसको कैसे लिखते हैं? इधर ध्यान दो। जैसे 7 के पावर में 3 दिया है, इधर ध्यान दो सभी लोग। 7 के पावर में 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। आ रहा समझ में? 7 को हम कैसे लिखे? 7 के पावर में जितना है उतने बार हम इस 7 को क्या करेंगे? लिखेंगे। इसको ऐसे मत लिख देना 7 के पावर में 3 है तो हम 7 गुणा 3, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखिए। आ रहा समझ में? ये बिल्कुल गलत है। जिस संख्या के पावर में जितना लगा है बेटा, आ रहा समझ, चाहे 2 हो, चाहे पावर में 3 हो, चाहे 4, तो जो संख्या है उसको हमें उतने बार लिखना है। आ रहा समझ में? ना कि ये 7 के पावर में 3 है तो हम 7 गुणा 3 कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। 7 को ही हम कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। आया नहीं समझ में? अब हम आगे देखते हैं घातांक के नियम। घातांक के और बहुत सारे नियम है, 6 7 8 नियम है। उन नियमों को हम देखते हैं। कुछ नियम है ना, जो हमारे प्रश्न में लागू होगा, उसके बिना नहीं बनेगा। आया समझ में?
तो हम उस नियम को देखते हैं बेटा। ये आया समझ में परिभाषा, घातांक क्या है हेमलाल, आया ना, गुड। चलो आगे देखते हैं बेटा, हम घातांक के नियम देखते हैं। घातांक के नियम, ठीक है। घातांक के नियम क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे इधर ध्यान दो, पहला नियम, जैसे a के पावर में m गुणा a के पावर में n, आया समझ में। इधर ध्यान दो, जैसे इसका पहला नियम है घातांक का, अगर हमें इस रूप में मिलता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग, हिमांशी। a के पावर में m है गुणा a के पावर में n है, तो यहाँ देखो ये आधार है, बेस जो है क्या है, समान है, आ रहे समझ में। जब बेस जब समान होता है बेटा तो पावर को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पावर चाहे कुछ भी हो, आ रहे समझ में, पावर से हमें लेना देना नहीं है, जिसके घात में कितना लगे उस घात से हमें लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि उसका बेस क्या है, उसका समझ, उसका आधार क्या है। आधार अगर एक समान होता है तो पावर कुछ भी हो उस संख्या को हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, आया समझ में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो बेटा, इसको क्या लिखेंगे, पावर एक समान है तो आधार एक समान है तो ए लिख दिए, आया समझ में। अब पावर को हम क्या करते हैं, घात को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n होगा, आया। ये है घातांक के पहला नियम। अब इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, इससे संबंधित कैसे लागू होगा, इससे संबंधित एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण पहला देखो, अगर मैं बात करूं 2 के पावर में 3, ठीक है, गुणा 2 के पावर में 4 हो गए, इधर ध्यान दो। तो हमें इस फार्मूला में, इस फॉर्मेट में इसको हम कैसे लिखेंगे, आ रहे समझ में। हमने ये देखा बेटा कि बेस अगर समान है तो पावर को हमने आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन इधर से इसका भी बेस एक समान है ना, आधार मतलब रे आधार, तो ये 2 है और ये भी 2 है, ये आधार है, तो ये दोनों एक समान है क्या, है ना, एक समान शिवा। तो जब एक समान है तो उसके घात को हम क्या कर देते हैं, पावर को आपस में जोड़ देते हैं, पावर कुछ भी रहे। तो इधर ध्यान, इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 2 के पावर में क्या है, पावर को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 घन 4, तो बराबर ये क्या होगा बेटा, 2 के पावर में 7, आया यहाँ तक समझ में। अब इस पावर को और हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा 2 के पावर में 7 है, मतलब 2 को बेटा हम 7 बार लिखेंगे, समझ, 7 बार उसका गुणा करेंगे। ये नहीं 2 के पावर में 7 है तो 2 गुणा 7, ऐसा नहीं, मतलब 2 7 14, ऐसा नहीं, ये गलत है, आ रहा समझ। 2 का पावर 7 है, कहने का मतलब इस संख्या को हमें 7 बार लिखना है, आए समझ में, 7 बार गुणा करना है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 ये 7, आया समझ में। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आ रहा, और जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, आ रहा समझ में। ये होता है बेटा हमारा घातांक का पहला नियम, आ रहा समझ में। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, जैसे a के पावर में m है ना, फिर भागित a के पावर में n, आया समझ में। इधर ध्यान दो, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो बेटा, a के पावर में m है, आ रहा समझ में, भागित a के पावर में क्या है, n है, समझ रहे हो। तो इसको हम और कैसे लिखेंगे, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या, a के पावर में m बटा a के पावर में n, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो है a के पावर में क्या करेंगे, ऊपर जब हम लेकर जाएंगे तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, आ रहा समझ में। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो, ये होगा a के पावर में m माइनस n, यहाँ तक आया क्या, आया सबको समझ में यहाँ तक। इधर देखो बेटा सभी लोग, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं किए, ये भाग के रूप में है, समझ रहे हो। पहला का गुणा का नियम हो गया, दूसरा इसका घातांक का रूल होता है, ये हो गया भाग का नियम हो गया। जैसे a के पावर में m है भागित a के पावर में n है, तो इसको हम क्या किए, बटा के रूप में लिख लिए, m है a के पावर में m, फिर a के पावर में n। तो हमने क्या किया, इसको हम ऊपर लेके चले गए, समझ रहे,
तो जब हम नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं उसमें इसमें चला जाता है माइनस में चला जाता है। आ रहे समझ में? जैसे अगर मैं बात कहूँ, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इससे संबंधित एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे 3 के पावर में हम देखते हैं बेटा 5 डिग्री है ना, भागी 3 के पावर में 2 डिग्री। आ रहे समझ में? अब इसको हम कैसे करेंगे? या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 5 भागी 3 के पावर में 2। आ रहे समझ में? अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैसे होगा, इधर ध्यान दो रे। ऊपर लेके हम जाएंगे क्या होगा, ये तो होगा 3 के पावर में 5 गुणा, हम इसको कैसे लिखेंगे, इनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। आ रहे समझ में? तो ये हो जाएगा 3 के पावर में -2। आया समझ में? अब क्या करेंगे, इधर ध्यान दो बेटा, जब बेस जब समान होता है, जब बेस जब एक समान होता है तो पावर को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा पहला रूल था, समझ रहे हो? उसको ऐसे करो, चलो ये बेस एक समान है तो ये हो गया 3 हो गया, और आपस में हम जोड़ेंगे, ये हो गया 5 धन, फिर ये कोष्टक में आ जाएगा ऋण 2। आया समझ में? इधर ध्यान दो सभी लोग। इसके बाद इसको हम और क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, धन और ऋण दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आ रहे समझ में पायल? धन और ऋण एक साथ दोनों नहीं हो सकता। तो हमने उसका नियम देखे, चिन्ह पर पार्टी के नियम पढ़े हैं, शुरू में पढ़ाया था कि क्या करेंगे, धन का गुणा हम ऋण से करते हैं तो क्या होता है रे ओम नरेश, क्या होता है, माइनस होता है। बहुत सुंदर। तो धन का गुणा बेटा हम ऋण से करते हैं तो क्या होता है, ऋण होता है। आ रहा समझ में? तो इधर ध्यान दो, ये क्या होगा 3 के पावर में 5, फिर क्या हो गया, धन और ऋण का हमने गुणा किया तो क्या हुआ, इधर देखो ऋण हुआ, तो हम यहाँ ऋण लिख सकते हैं क्या, ये 2 है तो 2। अब इधर ध्यान दो बेटा, 3 हो गया। अब देखो 5 में से 2 घटेगा क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में और एक ऋण में है, माइनस में, तो दोनों आपस में घटता है ना, एक समान चिन्ह रहता तो आपस में जोड़ देते हैं उसको। तो ये क्या होगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो गया 3। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसा लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये कितना होगा, 3 दिया 9 और 9 दिया 27, तो ये हो गया 27। इस तरह से ये जो हमारा दूसरा नियम था, इसका घातांक जो दूसरा नियम था बेटा, ये भाग का नियम है ना, इस तरह से रहता है, तो हम इस फॉर्मेट में उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसा हमें प्रश्नावली में देखने को आपको मिलेगा घातांक से संबंधित। आ रहा समझ में? जब हम इस नियम को हम क्या करेंगे, हम जब जानेंगे, इसको पढ़े रहेंगे, तब हमारा जो प्रश्नावली है वो क्या होगा, बनेगा। आया सबको समझ में? गणित कैसा है जी, कठिन है क्या, नहीं। और गणित जो है बेटा प्रैक्टिस मांगता है, समझ में? आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, ओके।